करनपुर नाम का गांव बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। वह अपने समय में बहुत से ऐसे खुशियों को बटोर रखा था जो बाकी देशों और राज्यों में नहीं था, और वहां के राजा भी बहुत खुश रहा करते थे। तो चलिए चलते हैं करनपुर के उस छोटे से गांव में। मोहन अपनी पत्नी से, मीरा देखो आज मौसम बहुत अच्छा है, बकरियों को चराने ले जाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर आप तो बोल रहे थे कि गांव में बकरी चराने लायक अब जगह ही खत्म हो गई है। हाँ मीरा, इसलिए मैं बकरियों को जंगल ले जाना चाहता हूँ ताकि बकरियों को घर पेट चारा मिले और वो घर आकर अच्छा दूध दे। ये क्या, आपने सुना नहीं है? पिछले महीने ही गांव में जंगल में एक शेर आया था, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कृपया ना जाइए। चिंता मत करो मीरा, ये पुरानी बात है और बकरियों को चारा दिलाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। और मोहन अपनी बकरियों को जंगल ले जाने का फैसला करता है और वह अपनी बकरियों को तबेले से बाहर निकालता है। वह अपनी बकरियों को घर लाते समय और जंगल से लाते समय गिनती करना कभी नहीं भूलता। उसका एक छोटा सा बछड़ा बहुत ही ज़्यादा शरारती था। टर चा चा टर चा हुर्र चा टर। ओहो, जंगल में तो बहुत चारा है, बकरियां अच्छे से चर सकती है इसे और घर जाकर अच्छी दूध भी देगी। मुझे लगता है मुझे इस बकरियों को यहाँ रोज लाना चाहिए ताकि इनका पेट भी भर सके। मोहन बकरियों को चरने के लिए छोड़कर पेड़ के छांव में सो जाता है तो उसकी एक बकरी की सिर में एक पात्र फंसा होता है। अरे ये बकरी के सिर में ये पात्र कैसे फंस गया? रुको अभी निकालता हूँ इसे। पर मोहन जैसे ही बकरी के पास जाता है, बकरी और भागने लगता है और मोहन उसके पीछे पड़ जाता है। ये बकरी और कितना भगाएगी? अब इसे घर में ही बांध कर रखूंगा अगली बार से। और देखते ही देखते बकरी का बच्चा एक गुफा में चला जाता है और मोहन भी उसे लाने के लिए उसके पीछे पीछे उसी गुफा में अंदर चले जाता है। बहुत ही स्पीड में होने के कारण बकरी का बच्चा एक चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। मोहन देखता है कि वहाँ एक शेर भी है। ताज्जुब की बात यह होता है कि ये बोलने वाला शेर होता है। उसे जाने दो शेर दादा, उसके बदले मुझे खा लो, वो तो बहुत छोटा है, क्या ही मिलेगा तुम्हें उसको खाकर। हट जाओ मानो यहाँ से, मुझे इस बकरी को खाने दो, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से। उसे जाने दो शेर दादा, उसके बदले मुझे खा लो, वो तो बहुत छोटा है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे हड्डियों को निकालने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ऊपर से इसका मांस नरम भी है। रुको शेर दादा, मैं अपने शरीर से सारे मांस निकाल लेता हूँ ताकि तुम मुझे खा सको। जैसे ही मोहन अपने हाथ को काटने वाला होता है, शेर बोलता है रुको। शेर एक जिन में बदल जाता है और मोहन की बलिदान और जानवर से प्रेम को देखकर वह शेर रूप से अपनी असली रूप से आ जाता है। बेटा, तुम उस बकरी के सिर में फंसी मटका को अपने घर ले जाओ, वो बहुत काम की चीज है। तभी तो बोलूं ये शेर कैसे बोल रहा है। ये सब बोलकर जिन अचानक से गायब हो जाता है और मोहन भी अपनी बकरियों के साथ घर जाने का फैसला करता है। और फिर मोहन पतीले को पकड़कर साथ ले चलता है। घर जाने से पहले
मोहन अपनी बकरियों को गिनता है ताकि कोई भी बकरियां इधर उधर ना चली जाए। चलो इन बकरियों को गिन लेता हूँ। 1 2 3 5 8 13 15 17 20 सभी बकरियां मेरे पास हैं। टर चा चा टर चा हुर चा टर चा चा हा चुई टर सिर चा चा हुई चा टर। आपने इस पतीले को लाकर बहुत ही अच्छा किया। हमारे चावल को रखने के लिए घर में कोई जगह नहीं था। मैं इस चावल को इस पतीले में रखूंगी। एक पतीला, वो भी पानी का। इसे घर में रख दो, कोई काम आएगा। अरे ये देखो तो, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। इस पतीले में रखते हुए हमारा अनाज दोगुना हो गया। देखो तो। नहीं मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुमने भूल से 2 अनाज की थैलियाँ रख ली होगी, इससे तुम्हें लग रहा है कि अनाज दोगुना हो गया। रुको, मैं एक बार फिर डाल के दिखाती हूँ। और फिर से अनाज दोगुना हो जाता है। दोनों ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर वे अनाज का बहुत सारी किस्मों को डालकर अनाज बेचने लगते हैं। अब हम बाजार में जाकर इन अनाज को सस्ते दामों पर बेचेंगे ताकि हम जैसे गरीबों का भला हो सके। मोहन का चावल बहुत से गरीबों की जिन्हें का एक नई उम्मीद बनता है, तो मोहन अच्छे काम करके बहुत आगे जाता है। इसलिए उसका पड़ोसी उनसे बहुत जलता है और इन सब के पीछे क्या कारण है, ये पता लगाने के लिए रात को छुपके से उसके घर जाता है और देखता है कि उनके पास एक जादुई मटका है। गोपाल के मन में लालच आता है और वह उसे चुरा कर ले जाता है। कहाँ हो सुमित्रा? जल्दी आओ। मेरे हाथ आज जादुई सोने का मटका लग गया है, जिसमें जो भी डालो सब दोगुना हो जाता है। घर में जितने सोने जेवरात है सब इसमें डालो, अब हम अमीर होने वाले हैं। गोपाल के ऐसा कहते ही सुमित्रा घर के सारे सोने और जेवरात उस जादुई मटके में डाल देती है और फिर जादुई मटके से एक शानदार चमक निकलती है। पर जब देखते हैं तो सारा सोना नष्ट हो जाता है और ये सब देखकर गोपाल को बहुत पछतावा होता है। सीख, लालच और गलत नियत से किया गया कोई भी काम आगे चलकर इंसान को पछतावे के खाई में धकेल देता है। इससे अच्छा ऐसे चीजों से अपना पैर हमेशा दूर रखे। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू।